सुनाओ वेदांता लिमिटेड अब देखिए 457 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और अब ये स्टॉक लगातार एक्शन में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी मुर्गी बन चुकी है जो सोने का अंडा देती है। यानी कि वेदांता एक ऐसी मुर्गी है जो अब आपको 6 अंडे देने जा रही है सोने की। डीमर्जर होगा, देश का सबसे बड़ा डीमर्जर होगा, तैयारी हो चुकी है। एसबीआई ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आप देखिएगा कि इस डीमर्जर की जो एक कंफर्मेशन है वो दे देगा, एग्री कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है अगर आपके पास एक शेयर है वेदांता का। तो जैसा कि आप जानते हैं कल खबर आ गई थी, बट हम देखेंगे कि आपको इस शेयर से कितना आपको जो है कंपनियों का शेयर मिलने वाला है, कौन कौन सी कंपनी आपके हाथ में लगेगी, वो कंपनियां करती क्या है। मेन मोटो इस वीडियो का ये होने वाला है। डीमर्जर प्लान अप्रूव हो चुका है, बस यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है जिनसे लोन ले रखा है भाई, उनसे यहाँ पर जो है आप कंफर्मेशन चाहिए है, आप एग्री कर दें तो हम जो है वो तैयारी करें। और ये सबसे बड़ा डीमर्जर होने वाला है। उसके बाद आईटीसी है, आपका आईटीसी होटल का डीमर्जर होगा, बट आईटीसी की होटल के डीमर्जर से इतनी खुशी नहीं है जितनी कि वेदांता डीमर्जर से होने वाली है। तो अगर आपके पास एक शेयर भी है तो आपने बोनस से कमाया, आपने डिविडेंड से वेदांता से कमाया, आपने प्राइस से कमाया, अब डीमर्जर से कमाइए। तो अभी यहाँ पर कंपनियों को समझने से पहले मैं आपके सामने 1 ईयर कैंडलस्टिक का चार्ट रखने वाला हूँ और यहाँ पर आप देखिएगा कभी इसके अंदर जो एक बाई का रिकमेंड था वो 272 रुपये पर था और ये 340-330 के अराउंड यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट होने वाला था। अगर आपको याद हो तब से अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर बन चुका है। मल्टी बैगर क्या मतलब, एक बेहतरीन रिटर्न आपको बन चुका है, डबल तो हो ही गया। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 500 रुपये पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कुछ शेयर बेच दीजिए, सेलिंग आ सकती है। वो अब इतनी बड़ी सेलिंग आ जाएगी 373 दिख जाएगा, ये तो नहीं पता था। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये का एक कट हमें देखने को मिलता है प्राइस के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यही सबसे बेनिफिट और यही लर्निंग की बात है। अगर आपके सामने कोई एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार रनअप दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं वो रुकेगा और एक प्राइस कट उसके अंदर आएगा, कुछ समय के लिए एक पॉज लेगा, उसके बाद दोबारा चलना स्टार्ट कर सकता है अगर वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो। वही चीज़ वेदांता के अंदर है। अब ये डीमर्जर की खबर आ गई, अब ये शायद रुकेगा नहीं, ये हर वक्त एक्शन में रहेगा। हो सकता है आपको जो है कंफ्यूज भी करके रखे कभी कभार, और ट्रेडिंग लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको वेदांता लिमिटेड में देखने को मिलेगी जब तक ये डीमर्जर की बात चलती रहेगी। एक और बात, सबसे बड़ी तेजी तब होगी अब इसके अंदर जब ये 500 रुपये क्रॉस करेगा, क्योंकि ये मल्टी ईयर हाई है और मल्टी ईयर हाई से ही हम इस बार गिरे थे। उसको टेस्ट तो किया था, थोड़ा सा ऊपर निकले, बस वहीं से वहाँ पर जो है स्लिप करना स्टार्ट कर दिया स्टॉक। तो वो मल्टी ईयर हाई है, जब ये निकलेगा उसके ऊपर टिकेगा तब आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं 600 रुपये की भी तैयारी होगी। आप समझते हैं बॉस कि आपको किस तरीके से 1:6, एक शेयर 6 भाग बटेंगे। अब आपके पास 10 शेयर हैं तो आप समझ जाओ 60 शेयर होने वाले हैं आपके पास, राइट। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 कंपनियां जो बटेंगी उनके नाम दे रखे हैं। वेदांता एल्यूमिनियम, इस कंपनी पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एल्यूमिनियम का जो यूज़ है वो बॉस आपका ईवी के बैटरी में होने वाला है। दूसरी बात, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स, वेदांता बेस मेटल और वेदांता लिमिटेड। ये 6 कंपनियां हैं जो कि आपके सामने डीमर्जर के बाद दिखेंगी कुछ इन नामों से। आपके पास अगर एक शेयर है तो मतलब आप ये समझिएगा कि आपको 5 और कंपनियों के शेयर मिलेंगे, एक तो आपके पास वेदांता लिमिटेड है ही। तो अब आप समझ सकते हैं कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिले वेदांता लिमिटेड में तो मेरे ख्याल से डिविडेंड भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ डीमर्जर का यहाँ पर जो है आपके सामने रहेगा एक्शन, तो इस पर ध्यान रखिएगा। वेदांता में एक प्राइसिंग कट आपको जो देखने को मिला वो बहुत बड़ा कट आपको देखने को मिला और अब शायद वो आपको देखने को ना मिले, शायद आपको देखने को ना मिले। अब वो 373 के लेवल जिसे खरीदना था वो खरीद चुका है। अभी भी अगर आप देखें कंपनी जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो महंगी है, बट इससे बड़ी कोई कंपनी है नहीं। हिंद जिंक की बात छोड़ दीजिए, हिंद जिंक जो है वो एक डिफरेंट है, बट यहाँ पर वेदांता और हिंडाल्को का कंपटीशन चलता है मार्केट के अंदर। दोनों में सबसे ऊपर जो है वो वेदांता लिमिटेड है, तो कम से कम प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनियां जो है वो 14,000 प्लस करोड़ की जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं और मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ पे ही यहाँ पर जो है डला रहेगा और आप डिविडेंड खाते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो वो प्राइस तो बढ़ेगा ही ना। अब ये डीमर्जर क्या करेगा, कंपनियां जब बढ़ जाएंगी तो यहाँ पर मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा और फिर यहाँ पर जो है आपका जो है जैसे जैसे एक
आपके फंडामेंटल अच्छे होते जाएंगे पर शेयर, तो आपको जो है वो उसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो ये वंडरफुल चीज़ है आपके सामने। अगर आपने बहुत ही निचले लेवल के कभी ले रखे हैं, एक बार मौका दिया था 90 रुपए पर, जब ये यहाँ पर जो है हटाना चाह रहे थे शेयर, लेकिन नहीं हटा, LIC ने मना कर दिया। अच्छा हुआ मना कर दिया, किसी ने ले रखा है उस प्राइसिंग से, तो आप बस इंतज़ार करिए। ये डीमर्जर ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से। आपके हाथ में जो भी लग रहा है, पावर देखिए, पावर की कितनी नीड है, ठीक है। इंडिया ऑल टाइम हाई पर चल रहा है पावर कैपेसिटी में, समझिए ना। तो ये इस बात के, ये कंजम्पशन आप देखिए ऑल टाइम हाई पर है, ये लगातार नीड बढ़ती चली जाएगी। आप ऑयल एंड गैस का देखिए, क्या वो ऑयल एंड गैस का कारोबार बढ़ेगा? नहीं, लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और मेटल्स वो आपके यहाँ पर चमकते रहेंगे। ये सब कुछ आपको जो है वो सोच समझ कर आपको करना है, देखना है। डीमर्जर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट जो वैल्यू अनलॉकिंग होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो भाग बटेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सबसे बड़ी बात। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो महंगा तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है कि बॉस आपका जो है वो सब कुछ ढह जाए। तो वेदांता का डिविडेंड ही अगर आप देख लेंगे तो उस हिसाब से क्या आप महंगा बोल देंगे इसको। एंड लास्ट देखिए, मेरी तो मेटल के अंदर 2 ही जगह बाई कर रहा है, एक सेल के अंदर हो रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो मैंने चार्ट एनालिसिस बहुत पहले किया था, जब बहुत ज़्यादा चली नहीं, 3,500-4 हज़ार शायद व्यूज़ आए थे उस पर। मैंने आपके सामने वेदांता और हिंडाल्को का चार्ट एनालिसिस किया था। जब लोग बेचने की बात कर रहे थे, एनालिस्ट बेचने की बात कर रहे थे, तब यहाँ पर जो है बाई रिकमेंडेशन था छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। वेदांता थोड़ा ब्रेकआउट से दूर था, हिंडाल्को का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका था, तो वेदांता में भी एक्शन बनना ही था। तो दोनों चले, दोनों से पैसा आपने कमाया। हिंडाल्को भी देखिए ऑल टाइम हाई पर आ चुका है दोबारा। उसका जो IPO की जो खबर थी, देखिए कितनी नेगेटिव खबर थी पोस्टपोन होने की, एकदम डाइजेस्ट हो गई मार्केट के अंदर। इस बात को आप समझिए कि डाइजेस्ट हो गई वो खबर इतनी बड़ी, और एक ही दिन में डाइजेस्ट हो गई, और फिर से हम ऑल टाइम हाई पर आ गए एक ही दिन में, सिंगल 600 से छूकर 700 पर हम वापस। तो ये आप इस चीज़ को आप समझेंगे तो आप समझिए कि कितना स्ट्रांगनेस है। तो चाहे वेदांता हो या हिंडाल्को, दोनों ही स्ट्रांग है। थोड़ा सा आपको इधर उधर देखने को मिल जाता है, जितना हो सकता था वेदांता के अंदर हो चुका है, अब नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब ये 432 जो है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन वो इलेक्शन की वजह से वो आपका लेवल टूट गया, ठीक है, एक झटके में। लेकिन रिकवर करें, नेक्स्ट डे रिकवर करके हम लोग जो है वो पहुंच गए। तो इलेक्शन में इतना बड़ा यहाँ पर जो है आपके सामने खेला हो गया, तो वही चीज़ है आपके सामने कि एक प्राइसिंग में भी खेला हो गया वेदांता की, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी दे दी। मूविंग एवरेज से ये घूम गया। जो भी ये गौर करता होगा उस बात को, वो देखिए मार्केट के अंदर न्यूज़ कोई भी आए, कभी भी आए, कितना भी नेगेटिव क्यों ना आए, ये खबर भी आया कि दुनिया ख़त्म होने वाली, तब भी तुम बस चार्ट ओपन करके ही सब कुछ करना, न्यूज़ बेस्ड कुछ मत करना। ये मेरी कही हुई बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लो, दीवार पर लिख लो कि कुछ भी, कितना भी कंडीशन ख़राब हो जाए, चार्ट से अपना बुद्धि हटाना नहीं, अपनी आंखें हटाना नहीं। अगर आपने चार्ट से अपनी नज़रें हटा दी, आप वहीं बर्बाद। वेदांता की चार्ट पर अगर कोई ध्यान रखे होगा तो उसको मूविंग एवरेज दिख रहे होंगे, और देखिए कितना बहुत ही बेहतरीन 373 से यहाँ पर जो है रिकवर होकर ये स्टॉक 400 के ऊपर, 420-430 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग थी। इससे बेहतर और क्या चाहिए? इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए? बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, हिंडाल्को भी बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। तो ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं, इन सबको आप देखिए और अपनी ट्रेडिंग, अपनी स्किल्स को मजबूत करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को जो है वो मजबूत करिए। सब कुछ चार्ट बेस्ड पर है। जो भी ये कहता है ना वो झूठा है, वो चार्ट को समझ नहीं पाया है। हर किसी की बस की बात है। आप थोड़ा सा समझेंगे ना, लेकिन कम से कम थोड़ा तो समझेंगे ना, उसको स्किल्स को आगे बढ़ जाएंगे। तो इस बात को आप समझिए, वेदांता ने कैसे यहाँ पर जो है आपको अपॉर्चुनिटी दी। तो ये बात, सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। डी मर्जर की तैयारी है, मेरे ख्याल से ये बेस्ट अनलॉकिंग का टाइम है, और अगर ये अनलॉकिंग कर देते हैं तो मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स की तो चांदी होने वाली है। अगर चलो मान लेते हैं 600 रुपये पर ये डी मर्जर होता है, तो आपके सामने आप ही समझिएगा 100 रुपये के भाव से आपको जो है कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी। मार्केट कैप भी 6 टुकड़ों में बटेगा। अब उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा कि किसके हाथ कितना आएगा, वो एक बात की बात है, वो एक बात की बात है। अभी इतना इन्फो हमारे सामने नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। नई तेजी के लिए 500 के ऊपर कदम रखना ज़रूरी है, लेकिन 432 इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी का जो आपका जो मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से जो आपका इम्पॉर्टेंट लेवल है
वो आपका बनता है 400। 400 बहुत ही मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, इंपॉर्टेंट है ये। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। डीमर्जर की तैयारी कर लीजिए अगर आपके पास शेयर हैं, या आपको कोई अपने अपॉर्चुनिटी दिखे वेदांता के अंदर किसी दिन, तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की सोचिएगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी। तो बड़े ध्यान से काम करिएगा, खुद की एनालिसिस करिएगा, उसके बाद बाय और सेल करिएगा। तो आप दीजिए मुझे अपनी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।